नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जलडमरू मध्य है, जिसको स्टेट बोलते हैं। और इसके बाद एक या दो चैप्टर रह जाएगा, हमारा फिर महासागरीय विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ये वाली जल संधि कहाँ पर स्थित है, मलक्का जल संधि कहाँ है, सुंडा जल संधि कहाँ है। तो कुछ जो फेमस जल संधि है उनको आप अच्छे से याद करें। और सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि डोबर की जल संधि कहाँ पर स्थित है, या किस जगह को जोड़ती है, किस क्षेत्र को जोड़ती है, कौन से सागर के आसपास स्थित है। तो इस प्रकार का कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हारमू जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान में, ईरान में है ये। इनको जोड़ती है ओमान की खाड़ी, फारसी खाड़ी को जोड़ती है और विभाजित किसको करती है, ओमान को और ईरान को। ठीक है। तो इन जल संधि का काम क्या है कि ये कुछ जल क्षेत्र को जोड़ती हैं और दूसरा स्थल खंड को अलग करती हैं। ठीक है ना, इनका काम यही है। स्थल खंड को क्या करती हैं, ये अलग करती हैं और जल क्षेत्र को जोड़ती हैं। ठीक है, तो जल संधि का काम यही है। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, आप दो स्थल खंडों को अलग करती है और क्या करती है, दो जल राशि को आपस में जोड़ती है, तो उसको ही जल संधि कहते हैं। तो कुछ फेमस जल संधि है, उनको हम पढ़ते हैं और देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, जो रिपीट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, उसमें हमें कहीं गलती नहीं करनी है। देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, मलक्का जल संयोजक में आने आने जाने की सुविधाएं हैं तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए राइट आंसर है। देखिए, कुछ जल संधि 20-25 जल संधियां होंगी, उनको आप अच्छे से याद करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भू डमरू मध्य या जल संधि, कुछ भी इनको कह लीजिए आप, को अधिक गहरा बनाकर, ठीक है, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। देखिए, अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है कि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच हमें एक नई नहर खोल देनी चाहिए। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी। और किस किस के बीच की दूरी, भारत और पूर्वी एशिया की। देखिए, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। और ये किन को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन है, हारमू जल संधि पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है, फारसी खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सीधा सीधा ऐसे पूछते हैं इसमें कि बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पर है, ये किन को जोड़ती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जल संधि दो स्थल खंडों को अलग करती है और जल वाले भाग को, जो जल वाले क्षेत्र हैं, दो जल क्षेत्र को क्या करती है, जोड़ती है। तो सीधा सा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, इसमें केवल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ है, ये किन को जोड़ रही है, किन को अलग कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। मुश्किल से 15 से 20 ही जलडमरू मध्य है, 15 से 20 ही जल संधि है। देखिए, फेमस जो है वो केवल 15 से 20 ही है और एग्जामिनर बार बार वहीं से क्वेश्चन बनाता है। आप उनको क्या याद करना है कि वे किन को जोड़ रही है और किन को अलग कर रही है, बस यही पूछा गया है इसमें बार बार। देखिए, अगला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जिबाल्टा जल संधि है, मलक्का है, बेरिंग जल संधि है, हार्मू जल संधि है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जिबाल्टर जल संधि किसको जोड़ती है, देखिए अगर आप देखेंगे, इंडोनेशिया व मलेशिया, फारसी खाड़ी व ओमान, अफ्रीका एवं यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो जिबाल्टर जो जल संधि है अफ्रीका यूरोप के मध्य है, तो जिबाल्टर जल संधि है रही। और एक आया थर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे आंसर निकलता है या नहीं। तो ए आपका ये रहा, ए है आपका बी और सी में। तो ए और डी एलिमिनेट हो गया।
ठीक है ना। तो बी या सी में से इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर आप बेरिंग जल संधि को देखेंगे तो ये कहाँ पे है, आपको बिल्कुल सिंपल सा है। आप रूस को देखते हैं, आपने सुना होगा वहाँ बेरिंग सागर है, बेरिंग जल संधि वहीं पर है। तो सिंपल सा है, एशिया को किससे अलग करती है कि नॉर्थ अमेरिका को, है ना। तो एशिया नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा सिंपल बेरिंग जल संधि है, एशिया व नॉर्थ अमेरिका के मध्य। तो सी का है फोर, सी आपका एरर, फोर्थ किस में, केवल सी में। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए एक या दो भी पता होगा तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं इनका, ठीक है। बाकी देखिए जो हार्मो जल संधि है, देखिए आपको सारी पता होनी चाहिए, चारों इंपॉर्टेंट है। कभी आप ये सोच रहे हो कि इनमें से दो से काम चल जाएगा, आप चारों ही याद करनी है वाली। हार्मो जल संधि कहाँ पर है, फारसी खाड़ी पे ओमान की खाड़ी के मध्य है, ठीक है। मलक्का जल संधि कहाँ है, इंडोनेशिया और मलेशिया। देखिए बहुत सिंपल है, जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो मलक्का जल संधि भी पढ़ते हैं वहाँ पर। देखिए ये रहा, इनको आप याद करना, इसी क्रम में आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो डोवर जलडमरू मध्य, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल संधि में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो डोवर जो जलडमरू मध्य है, या डोवर जल संधि जो है वो किन को जोड़ती है, वो ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी इसका राइट आंसर है। आगे पढ़ते हैं। देखिए अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे ये भी रिपीट है, डोवर जल संधि जोड़ती है, किन को जोड़ रही है। देखिए इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को, ठीक है, इंग्लिश चैनल को किसे जोड़ रही है, उत्तरी सागर से। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी है। देखिए वही घुमा फिरा के कुछ ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, उनको ही बार बार एग्जामिनर पूछता है। पाक खाड़ी किन के बीच में स्थित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी पढ़ेंगे आप, देखते ही टिक करेंगे, मन्नारी खाड़ी और बंगाली खाड़ी में, ठीक है, मन्नारी खाड़ी और बंगाली खाड़ी। तो राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन के मध्य स्थित है। बहुत सिंपल है, भारत और बांग्लादेश के, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारसी खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। फारसी खाड़ी किसके साथ सीमा नहीं बनाती है, तो ओमान के। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है, ओमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। देखो हमको सही अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा है, सही सुमेलित है। तो बोथानी की खाड़ी है फ्रांस, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना, कारपेंटेरिया की खाड़ी कनाडा, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। देखिए बैफिन की खाड़ी और कारपेंटेरिया खाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। बैफिन की खाड़ी कहाँ है, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। और कारपेंटेरिया खाड़ी पता कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेशक आपको ए या डी ना पता हो, लेकिन ए भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत फेमस है, लेकिन बी और सी ज़्यादा फेमस है ना। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो बाब अल मंदेब, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो बाली और लोम्बोक। तो उसका जो राइट आंसर है, बाली और लोम्बोक के मध्य ही लोम्बोक जल संधि स्थित है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए। ये अगला जो चैप्टर है वो नहर वाला है, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहर कौन सी होगी उनको पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा, देखिए 16 क्वेश्चन इसमें आए थे, और मुश्किल से 15 से 20 ही जल संधि है जो इंपॉर्टेंट है, और सीधे सीधे क्वेश्चन उससे पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या अदर एग्जाम में हो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है उससे। तो अगला चैप्टर को पढ़ते हैं, कुछ विश्व की फेमस नहर है उसको पढ़ते हैं। देखिए स्वेज नहर है, सुर्खियों में भी बहुत रहती है। तो स्वेज नहर किनको जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों किनारों पर दो पत्तन स्थित है, आपको पता ही होगा इसका कि कौन कौन से दो बंदरगाह स्थित है, पोर्ट सईद तथा स्वेज, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है, पोर्ट सईद और स्वेज दो बंदरगाह हैं जो स्वेज नहर के दोनों किनारों पर स्थित है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपको जो स्वेज नहर है इस पे अच्छे से पकड़ बना के जानी है। ठीक है, आए दिन ये सुर्खियों में भी रहती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट लिखा है। अगर आप अगला पढ़ेंगे, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, देखिए स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये भी ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो स्वेज नहर इसका राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई है? तो 7,000 किलोमीटर इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? देखिए आपको मुंबई से कहाँ जाना है? स्वेज नहर जाना है, और आपको बताना कि कहाँ से नहीं होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए अगर आपको मैप पे अच्छे से पकड़ लो तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर आप ए पढ़ेंगे अलेक्जेंड्रिया, स्वेज, और सी पोर्ट सईद, और डी है बेनगाजी। तो अगर आपको मुंबई से स्वेज नहर जाना है तो स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है बी। तो स्वेज नहर को पार नहीं करना पड़ेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वह है बी। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किन को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है बी। अगला क्वेश्चन है, सू नहर जोड़ती है। देखिए सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन, ह्यूरॉन को जोड़ती है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो निकारागुआ। तो निकारागुआ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो निकारागुआ इसका राइट आंसर है। देखिए 2006 करंट अफेयर में रहा होगा ये। तो 2021 के हिसाब से देखेंगे तो अभी तक निर्माण कार्य कार्यान्वित नहीं हो सका है। ठीक है, तो जो करंट में जो इशू रहते हैं उनको हमें अच्छे से पकड़ बनानी होती है, जो फेमस इशू होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, कील नहर जिन्हें जोड़ती हैं वे हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पास पद्धति द्वारा किया जाता है? देखिए स्वेज नहर है, राइन नदी है, डैन्यूब नदी है, पनामा नहर है। तो हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति द्वारा किया जाता है। देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखिए पनामा नहर, डैन्यूब और राइन नदी में जलपास पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि जो स्वेज नहर है इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर लगाना हो सकता है यहाँ पे नहीं हो, तो ए आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो लुडविग्स। लुडविग्स नहर साउथ जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे सूची दे रखी है, आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलानी है। देखिए यहाँ पे कील नहर है, सू है, पनामा है, स्वेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही नहर आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। तो ये किस किस को जोड़ती है? ठीक है, देखिए अगर आप कील नहर को देखेंगे तो कील नहर किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर, आपने नाम सुना होगा बाल्टिक सागर। तो ए का जो होगा यहाँ पे, देखते हैं कि बाल्टिक सागर आपको ध्यान में आना चाहिए, तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर, एल्ब ज्वारनदमुख व बाल्टिक सागर को। थर्ड पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। फोर्थ सुपीरियर झील व ह्यूरॉन झील। तो ए का हो जाएगा 2।
ठीक है, देखिए ए का 2 होते ही, देखिए अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे ए रहा और ए का 2 केवल ए में है, तो बी एलिमिनेट हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप सू नहर को देखेंगे, अब ये रिपीट भी है, तो किसको जोड़ता है? सुपीरियर झील और हुरान झील को। ठीक है, तो बी का है 4। देखिए बी ये रहा आपका और फोर्थ केवल इसमें है। देखिए अगर आपको एक या दो भी पता होगा ना इनमें से, तब भी आपका आंसर निकल गया। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए पनामा है, स्वेज है। पनामा किसको जोड़ते हैं? पनामा नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को। देखिए कितना सिंपल है, ये रिपीट भी है। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों ही नहर आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है वह है विश्व के प्रमुख बांध। देखते हैं। देखिए अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, ब्राजील और पराग्वे। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, जिह्वाओजू खाड़ी पर। तो इसका जो राइट आंसर है जिह्वाओजू खाड़ी पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची एक को आपको सूची दो से मिलाना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको एक या दो भी पता होगा तब भी इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए सूची एक है, सूची दो है। कोलोराडो नदी है, बहुत फेमस है। दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी है, नील नदी है और जाम्बेजी नदी है। हमें बताना है कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। तो कोलोराडो, जो कोलोराडो नदी है उस पर कौन सा बांध है? हुबर। तो ए का है 4। तो ए का 4 है, तो ए आपका ये रहा और 4 आपका ये रहा। तो डी इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल है, एकदम पता चल गया है कि कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? हुबर। दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? पंचेत हिल। ठीक है, नील नदी पर कौन सा बांध है? असवान। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? करीबा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है। तो करीबा बांध कहाँ पर निर्मित है? जाम्बेजी नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, असवान उच्च बांध स्थित है कहाँ पर? मिस्र में। तो उसका जो राइट आंसर है वह बी। अगला क्वेश्चन है, जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया था, वह स्थान है। तो वह स्थान क्या है? जांग माऊ। तो जांग माऊ, तो इसका राइट आंसर है जांग माऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हूवर बांध को आप पढ़ेंगे, वो टेनेसी नदी पर नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है वह है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ। देखिए कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस में जाएंगे एग्जाम देने तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का या पीसीएस का। और प्रवाल भित्ति हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, एक या दो पेज में से कंप्लीट हो जाता है। तो प्रवाल भित्ति को पढ़ते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल से एक या दो पेज के नोट्स इसके होंगे, आप अगर इन्हें पढ़ लिया तो आराम से टिक कर सकते हैं। कर के मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं? कर के मकर रेखा के बीच। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वह बी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। आपने नाम सुना ही होगा, तो ए राइट आंसर है। देखते ही टिक कीजिए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में है। तो राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? क्वींसलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, क्वींसलैंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रबल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अगला, विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रबल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य में मिलती हैं। ये भी ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव और एकदम ठीक है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में। ठीक है, तो हिंद महासागर में स्थित है अड्डू परवाल द्वीप, तो राइट आंसर इसका सी। तो अगला जो टॉपिक है या सेगमेंट है वो वायुमंडल है या वायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं? 34। परवाल भित्ति वाला जो चैप्टर था वो 34वां चैप्टर था। ये वायुमंडल 35वां चैप्टर है। यहाँ से एक नया सेगमेंट स्टार्ट होने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भू आकृति विज्ञान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जलवायु विज्ञान। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।